हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बिहार बोर्ड क्लास 10th के बच्चे, तो आप लोग का एग्ज़ाम तो जैसा कि जानकारी ही है कि 17 फरवरी से शुरू होने वाली है। तो एग्ज़ाम के तीसरे दिन संस्कृत का पेपर है। तो आज मैं आप लोगों को संस्कृत विषय से संबंधित कुछ क्वेश्चन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अनुच्छेद जो पूछे जाते हैं 7 अंक के, तो मैं उसके बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। तो अनुच्छेद मैंने एक गेस किया है कि इस बार काफ़ी हद तक पूछे जाने की संभावना है, जो होली उत्सव पर है, होलिका उत्सव पर है। तो इस प्रकार से 7 अंक में ये पूछे जाते हैं। तो मैं छोटे छोटे वाक्य 7 अंक में पूछे जाने वाले 7 जो लाइन है, मैं उसको छोटे छोटे वाक्य में जो है अनुवाद करके आप लोगों को बता रही हूँ। भारतं पर्वतानां देशो अस्ति। भारत जो है त्योहारों का देश है। अस्माकं देशे अनेके उत्सव सन्ति। हमारे देश में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं या होते हैं। तेषु होलिका उत्सव अति उत्साहवर्धक भवति। उसमें होली का जो त्यौहार है या होली का जो उत्सव है बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाला होता है। अयं होलिका उत्सव हिंदू जनानां पर्व अस्ति। यह होली का त्यौहार जो है हिंदुओं का त्यौहार है। पौराणिक कथाएं संबंध होलिकोत्सव। होली उत्सव जो है वह पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। कथ्यते यत् हिरण्यकश्यपः स्वपुत्रं प्रह्लादं हन्तुमिच्छति स्म। होली का उत्सव जैसा कि आपने सुना कि पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है, तो कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रह्लाद को जो है मारना चाहते थे। तो इस प्रकार से ये होली के उत्सव इस मायने में भी मनाए जाते हैं। और लास्ट जो वाक्य है वह हमने लिया है, दिवसे अस्मिन् सर्वे जना प्रसन्ना दृश्यते। इस दिन जो है सभी लोग प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देते हैं या प्रसन्न दिखाई देते हैं। तो ये जो है एक अनुच्छेद है जो काफ़ी गेस किया हुआ है, पूछने की काफ़ी संभावना बनती है। तो इसको आप लोग रिवीज़न कर लेंगे एक बार तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद जो है संस्कृत का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको खंड अ और खंड ब, तो खंड अ में जो है वो आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको बनाना होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें 100 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और 50 प्रश्न जो है उसमें से ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। उसके बाद जो है ब करके आएगा, खंड ब करके। तो ख ब में जो है खंड ब में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से यह अनुच्छेद 7 अंक के पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है 16 अंक का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जो प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स से लिए जाते हैं। 8 प्रश्न उसमें से आपको बनाने होंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है उसे मैं बोल देती हूँ, आप लोग उस क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लेंगे। जैसे बालक ध्रुव के चरित्र, यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। शास्त्रकार पाठ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी देख लेना है। कर्णस्य दानवीरता, इस पाठ से भी क्वेश्चन आते हैं। नीति अश्लोक पाठ जो हैं
इसमें से भी एक दो प्रश्नों को देख लेना है। चित्रकूट की गंगा की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में करना, यह भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारी मातृभूमि कैसी है, इसको भी पढ़ लेना है। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही है। स्वामी दयानंद समाज के उद्धार के लिए क्या किए हैं? स्वामी दयानंद समाज के उद्धार के लिए क्या किए हैं, तो एक बार इसको भी पढ़ना है। भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, आलस कथा से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब प्रश्नों को एक बार आप लोगों को ज़रूर से पढ़ लेना है। तो इस प्रकार से जो है संस्कृत की तैयारी यथासंभव आप लोगों की अच्छी रहेगी। तो इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।